Hi everyone, today I am discuss about perfectly inelastic collision in one dimension. इससे पहले हमने इलास्टिक collision in one dimension पढ़ा था. अब inelastic collisions in one dimension. देखो क्या होता है when two bodies are collides stack together and moves as the single body with a common velocity. यानी अगर दो बॉडी स्टैक करते हैं तो वो एक सिंगल वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करते हैं आफ्टर द कॉलिजन. देन द कॉलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक. यानी दो बॉडी है, वो दो बॉडी क्या कर रहे हैं, स्टैक करते हैं. स्टैक करने के बाद वो क्या करते हैं, एक ही वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं. तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन्स. क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन्स. अगर एक ही डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो परफेक्टली इलास्टिक इन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग इन कॉल्ड वन डायमेंशनल. ठीक है. सपोज हम डायग्राम शो कर रहे हैं. एक ये क्या है, कोई बॉडी, ये बॉडी है आपकी, ये बॉडी है जिसका मास क्या है आपका m1 है. ये इसका मास क्या है, m1 है. इसकी स्पीड है आपकी इनिशियल स्पीड u1. दूसरी बॉडी है आपकी, मास है, ये क्या है आपका m2 है. ये m2 है, ये इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, u2 इक्वल टू 0. ये क्या है, कॉलिजन से पहले की बात है, बिफोर कॉलिजन. बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन ड्यूरिंग कॉलिजन. कॉलिजन के बाद क्या होता है, सीधी कंडीशन देते हैं. ये A है और ये B है. ये A है, ये m1 है, ये m2 है. ये एक ही स्पीड से क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, v स्पीड से, यानी आफ्टर कॉलिजन. तो इसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन्स इन वन डायमेंशन. क्या कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन्स इन वन डायमेंशन. अब क्या होता है, टकराने से पहले और टकराने के बाद उसका टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है, रिमेन्स कंजर्व होता है. ये इसका टकराने से पहले और टकराने के बाद उसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है. वो कितना होगा, कंजर्व मींस टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन्स, टोटल लीनियर मोमेंटम्स आफ्टर कॉलिजन्स. ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे. ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में. तो देखो इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना होगा, m1 इंटू u1 कॉलिजन से पहले प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2. देखो मास क्या टोटल, m1 प्लस m2 इंटू v. अब देखो u2 रेस्ट में है ये बॉडी, तो u2 क्या है, 0 है. m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v. तो यहां से हम v फाइंड कर सकते हैं किस स्पीड से चल रही है. v इज इक्वल टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2. यानी कॉलिजन के बाद इस स्पीड से वो आगे बढ़ेगी. ठीक है. इसके बाद देखो इसमें क्या होगा आपका, कॉलिजन से पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी. देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर. ये टर्म से 0 हो जाएगा, सॉरी m1 u2 स्क्वायर. क्योंकि u2 क्या है, रेस्ट में है, तो ये 0 हो जाएगा. तो बचेगा क्या, हाफ m1 u1 स्क्वायर. देखो कॉलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. u2 0 है तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा. तो आएगा आपका हाफ m1 u1 स्क्वायर. ठीक है. टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन्स. अब ऐसी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन्स, देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू हाफ मास क्या है, m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर. देखो ये तो है आपका. अब देखो हमें क्या निकालना है, E2 फाइंड करना है ना. देखो E2 में क्या है, ये सपोज क्या है, E1 है और ये क्या है आपका E2 है. तो जो E2 है ये E2 के इक्वल लिख रहा हूं मैं, इसको मैंने E1 के इक्वल लिखा है. जो E2 जो है, E2 इज इक्वल टू क्या है आपका, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर है. v स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं m1 प्लस m2
वी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, वी स्क्वायर की जगह ये रखेंगे m1 स्क्वायर, क्या m1 स्क्वायर, देखो इसकी जगह हम रख रहे हैं m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, देखो u2 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या होगा, जो e2 आ रहा है इसको मैंने कहा था e2, अब देखो m1 प्लस m2 मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूं, देखो एक पावर से पूरी पावर कैंसिल आउट हुआ, देयरफॉर e2 इज इक्वल टू क्या आया आपका, e2 इज इक्वल टू m1 u हाफ m1 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, हाफ m1 प्लस m2। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है इलास्टिक में, तो E1 काइनेटिक लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये कितना होगा आपका, तो ये होगा आपका काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा के ई लिखते हैं इज इक्वल टू E1 माइनस E2, एनर्जी का लॉस होगा, हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में इन इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इन इलास्टिक में, जबकि उसमें लॉस नहीं होता है। तो E1 की वैल्यू हम रख सकते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर, क्या होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या होगी, इतनी एनर्जी क्या हो रही होगी, लॉस हो रही होगी, ठीक है, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, इतनी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा आपका, जो डेल्टा के ई आएगा, डेल्टा के ई इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा आपका 2, क्या 2 इंटू m1 प्लस m2, ये आएगा इसका एलसीएम 2 इंटू m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ पर m1 u1 स्क्वायर है, m1 u1 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 की कमी रहेगी, यहाँ पर माइनस m1 u1 स्क्वायर है, ठीक है, m1 u1 स्क्वायर है, ठीक है। तो अब होगा क्या, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, m1 u1, सो यहाँ पर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर m1 m2 इंटू u1 स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, पूरा टर्म से एक पॉजिटिव आ रहा है, कैसे, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आई थी हाफ m1 u1 स्क्वायर, तो ये क्या आ रहा है हाफ m1 u1 स्क्वायर, तो इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो कैंसिल आउट, देखो इसको अंदर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, m1 u1 स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर, देखो इसको m1 से मल्टीप्लाई होगा ये, यानी m1 u1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m1 प्लस m2, देखो इससे कैंसिल आउट हुआ, बचेगा क्या काइनेटिक एनर्जी आदमी, m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m1 प्लस m2। अब देखो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रही है ना आपकी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ये पॉजिटिव होगी, देखो m1 पॉजिटिव m2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो m1 क्या होगी, डेल्टा k इज पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज लॉस मेनली इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड साउंड और हीट। तो काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होती है, पॉजिटिव है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, लॉस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड साउंड एंड हीट के फॉर्म में क्या करती है, ये काइनेटिक एनर्जी को लॉस करती है, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में लॉस होती है इन इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, देखो क्या होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।